कहते हैं जमाना बदल रहा है और उसके साथ ही फैशन की दुनिया में हर रोज नए रंग देखने को मिलते हैं। वर्तमान में फटी जीन्स का ट्रेंड जहां एक लोगों के तबके को बहुत भाता है, तो वहीं दूसरे तबके के लोग इसे अजीब तरह का फैशन ट्रेंड समझते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो ऐसे ही अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड्स उस समय भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ फैशन ट्रेंड्स तो अजीब होने के साथ साथ खतरनाक भी थे, जिससे लोगों की जान पर भी बनाई थी। हम आपको कुछ ऐसे ही ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे जिसको फॉलो करना तो दूर, आज की महिलाएं इनके बारे में सोच भी नहीं सकती। ये प्राचीन काल का एक अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड था। उस समय के दौरान अंडे जैसा लंबा सर काफी सुंदर माना जाता था। साउथ अमेरिका से मिडिल ईस्ट तक कई जगह खुदाई करते वक्त आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस आकार की खोपड़ी मिली है। बचपन से ये लोग अपनी खोपड़ी को अंडे जैसा शेप देने के लिए अपने सर को पट्टियों या लकड़ी के बोर्ड से बांधकर रख देते थे। इन तकनीकों का मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता था। कई लोगों को इसके कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस दौर में ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं प्लेटफॉर्म हील्स पहनना पसंद करती हैं। हालांकि अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो पहले ये चोपिन था। चोपिन का चलन 16वीं शताब्दी में स्पेन और इटली से शुरू हुआ था, जिसके उपयोग लंबा दिखने के लिए किया जाता था। 16वीं शताब्दी में मेकअप करना निचले दर्ज की महिलाओं का काम माना जाता था। इस दौरान कुछ नए तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो महिलाओं को नेचुरल ब्यूटी देते थे, लेकिन इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लीड और आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता था। ये दोनों ही त्वचा के लिए बहुत हानिकारक माने जाते थे। कहा जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने चेहरे के धब्बे मिटाने के लिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट इस्तेमाल किया करती थी। महारानी को देखकर बाकी महिलाओं ने भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें स्किन की समस्या का सामना करना पड़ा था। चीन के सम्राट लियू के शासनकाल के दौरान फुट बाइंडिंग फैशन बहुत चला था। 970 ई में कहा जाता है कि राजा की सबसे प्रिय पत्नी याओ नियांग ने अपने पैरों को चंद्रमा के आकार में बांधा और राजा के सामने अपने पैर के अंगूठों के सहारे डांस किया, जिसके बाद राजा की बाकी पत्नियों ने भी राजा को खुश करने के लिए इस तरह की नकल की और उसके बाद धीरे धीरे ये फैशन ट्रेंड बन गया। साउथ चीन में यह उच्च समाज और धन के प्रतीक के तौर पर देखा जाने लगा। पैर मोड़ने की इस प्रक्रिया में पैरों की हड्डियों को तोड़कर उन्हें आकार दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मुश्किल थी। इसके करते समय संक्रमण, ग्रेगीन, कई बार विकलांगता भी हो जाती थी। बाद में चीन में इस प्रकार की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बर्मा में कायन लोग लंबी गर्दन होने को सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। ऐसे में वहाँ महिलाएं लंबी गर्दन करने के लिए गले में छल्ले पहनती हैं। इससे उनके गले पर इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि धीरे धीरे उनकी गर्दन काफी हद तक लंबी हो जाती है। इन छल्लों को पहनना बहुत ही दर्दनाक होता है। साथ ही इसे पहनने से महिलाओं का गला हमेशा के लिए वही आकार ले लेता है। अब तो वैसे इन्हें पहनना महिलाओं ने बहुत कम कर दिया है, लेकिन इन्हें देखने के लिए लोग बर्मा जाया करते हैं और इन महिलाओं के साथ फोटो भी क्लिक कराते हैं। बताते चलें, छल्ले पहनने वाली ये महिलाएं जिराफ वुमन के नाम से मशहूर हैं। तो देखा आपने, इतिहास में महिलाएं कैसे सुंदर दिखने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डालने से बिल्कुल नहीं कतराती थी। वह लेड जैसी हानिकारक त्वचा के सेवन से परहेज भी नहीं करती थी। खैर, फैशन एक ऐसा ट्रेंड बन ही जाता है जिसे लोग फॉलो करने से शायद ही खुद को रोक पाते हैं। लिहाजा इतिहास में भी ज्यादातर महिलाएं खुद को इसमें शामिल कर ही लेती होंगी।